सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है मनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी टेक पीसी इन्फो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विंडोज़ 10 के कुछ हिडन फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विंडोज़ 11 का रिलीज़ 5 अक्टूबर को होने वाला है और विंडोज़ 11 काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और इसमें आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशन वगैरह भी यूज़ कर पाएंगे। और विंडोज़ 10 भी हमारा कोई कम नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 भी बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, विंडोज़ 11 का रिलीज़ 5 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, विंडोज़ 11 का अपडेट सभी को नहीं मिलने वाला क्योंकि इसके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपका सिस्टम यदि फुलफ़िल नहीं करता है तो आपको शायद उसका अपडेट ना मिले। लेकिन विंडोज़ 10 पर यदि आप हैं तो विंडोज़ 10 में ही काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वही विंडोज़ 10 के कुछ फीचर्स को मैं आज कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, इनमें से बहुत से फीचर्स तो ऐसे होंगे जिनके बारे में शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ फीचर्स तो शायद ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो जिन फीचर्स के बारे में आपको नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा फीचर्स आपको इनमें से नया लगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ 10 में कौन कौन से हिडन फीचर्स हैं उसमें से सबसे पहला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको स्टार्ट मेन्यू पर आना है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको योर फोन करके एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। आपका यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए और यदि आपका आईफोन है तो आप आईफोन को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको एक बारकोड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। योर फोन कंपेनियन के नाम से आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आएगा और उस एप्लीकेशन को अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन कर लेने के बाद वहाँ पर एक बारकोड स्कैन करने के लिए कहेगा और जैसे ही आप स्कैन करेंगे उसके बाद डन करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट SMS और इम्पोर्टेंट कॉल वगैरह सिस्टम पर ही रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हिडन फीचर्स है वो आपके लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए है। यदि आप अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल या कुछ आ जाता है और आप फ़ोन पर बात करते करते अपने लैपटॉप की रेंज से दूर चले जाते हैं तो क्या होगा, आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट्स दिखेगा। अकाउंट्स में आने के बाद यहाँ साइन इन ऑप्शन में आना है। साइन इन ऑप्शन में आपको यहाँ पर डायनामिक लॉक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अलाउ कर लीजिए और अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ ब्लूटूथ में आकर आप यहाँ पर अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, आपका फ़ोन ब्लूटूथ से आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट हो जाने के बाद ये डायनामिक लॉक आपके सिस्टम पर काम करने लगेगा। और उसके बाद जैसे कि ये देखिए मेरे फ़ोन से ये कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं जैसे ही अपने लैपटॉप की रेंज से दूर जाऊँगा तो मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो ये डायनामिक लॉक भी काफ़ी कमाल का फीचर्स है, आप इसे भी अलाउ कर लीजिए, ये भी आपके काफ़ी काम आने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हिडन फीचर है वो भी काफ़ी कमाल का है। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को फास्ट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टास्क बार में आइए, यहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को पिन कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट एज को पिन करके रखा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर मैंने फाइल एक्सप्लोरर को पिन करके रखा है और तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को पिन करके रखा है। तो फिर जैसे ही मैं Windows+1 की प्रेस करूँगा तो मेरा ये पहले नंबर पे जो माइक्रोसॉफ्ट एज था वो ओपन हो जाएगा और वहीं मैं जैसे ही Windows+2 की प्रेस करूँगा तो देखिए दूसरे नंबर पर मेरा ये फाइल एक्सप्लोरर था तो ये ओपन हो जाएगा। और वैसे ही मैं जैसे ही Windows+3 की प्रेस करूँगा तो मेरा ये गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा क्योंकि ये मेरे तीसरे नंबर पर है। वैसे ही मेरा फोर्थ नंबर पर मार्केट प्लेस है तो मैं Windows+4 की प्रेस करूँगा तो ये मेरा मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में मैं बात करूं तो नेक्स्ट फीचर्स भी काफ़ी कमाल का है। जैसे कि आप लोगों को पहले क्या करना पड़ता था, अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल पे आना पड़ता था और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ से आपको ढूंढना पड़ता था कि आपके प्रोग्राम एंड फीचर्स कहाँ से रिमूव होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आते थे और यहाँ से रिमूव करते थे। उसी की तरह आप जैसे कि अपने डिवाइस को मैनेज करना चाहते थे तो डिवाइस मैनेजर में आने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता था, तब जाके आप कहीं अपने डिवाइस मैनेजर में आ पाते थे। और वहीं आपको यदि डिस्क मैनेजमेंट करना रहता था तो आप यहाँ डिस्क PC के मैनेज में जाते थे। मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में आते थे। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता था। तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए विंडोज़ ने एक शॉर्टकट बना दिया है और वो शॉर्टकट देखिए, आप स्टार्ट मेन्यू पर आएंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है
और राइट क्लिक करने के बाद देखिए लाइन से आपको सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पहला ये देखिए ऐप एंड फीचर्स, जहाँ से आप ऐप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये मोबिलिटी सेंटर, उसके बाद ये पावर ऑप्शन, उसके बाद ये इवेंट व्यूअर, और फिर ये देखिए सिस्टम, उसके बाद सिस्टम सेटिंग, उसके बाद ये डिवाइस मैनेजर, उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन, और ये डिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट। सारे ऑप्शन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कहीं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर आके डायरेक्ट राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप सीधे डिस्क मैनेजमेंट में चले जाइए। जैसे कि ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा। और उसी तरह अगर मेरे को ऐप एंड फीचर्स में जाना है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐप एंड फीचर्स में आके यहाँ से अपने ऐप्स को रिमूव कर सकता हूँ। अब दोस्तों जिस हिडन फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा ये भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो कई लोग ऐसे हैं जो इस फीचर्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन अभी कई हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्हें अभी इस फीचर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और यदि होगा भी नॉलेज तो उन्हें ये नहीं पता है कि आखिरकार इसे लाना कैसे होता है या फिर कहाँ से हमें इस चीज़ को एक्सेस करना होता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे इमोजीज़ के बारे में। इमोजीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपको विंडोज़ 10 में एक फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ था। जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह में इमोजीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, उसी तरीके के इमोजीज़ आपको विंडोज़ में भी देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग इमोजीज़ सिलेक्ट करके आपने जो भी चैट वगैरह कर रहे हैं या आप अपनी वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं, आप कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपना इमोजी लगाकर आप उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो इमोजीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा और इमोजीज़ को कैसे एक्सेस करें, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए इमोजीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको सीधा शॉर्टकट है, आप विंडो प्लस डॉट की प्रेस करिए, डायरेक्ट आपका इमोजी आप जिस भी विंडो पे होंगे वहाँ एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप बस इमोजीज़ पर क्लिक करिए और आपका वो इमोजी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल तरीके से सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इमोजीज़। जैसे मैं ये गूगल क्रोम पर कोई काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई इमोजीज़ इंटर करना है तो मैं यहाँ पर डालूँगा। उसके बाद जैसे मैं ये दबा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इमोजीज़ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। तो विंडोज़ इमोजीज़ यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली विंडोज़ प्लस डॉट की प्रेस करिए, इमोजीज़ आपके सारे ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी इंटरेस्टिंग इमोजीज़ चूज़ कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को इंटरेस्टिंग बना लीजिए। चलिए अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स के बहुत ही काम की है, जो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं और उन्हें कॉपी पेस्ट बार बार करना पड़ता है। उनके लिए क्या करना है, सिस्टम सेटिंग्स में आना है, उसके बाद सिस्टम्स में जाना है। सिस्टम्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये क्लिपबोर्ड देखने को मिल जाएगा। क्लिपबोर्ड में आएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ऑन कर लेंगे। ठीक है, इसको ऑन करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। इसको ऑन जैसे ही करेंगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पर विकीपीडिया से कुछ चीज़ें कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल कॉपी कर लिया, उसके बाद Ctrl+C प्रेस कर लिया, उसके बाद मैंने ये वाला आर्टिकल कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर Ctrl+C कर लिया, उसके बाद मुझे ये भी चाहिए यहाँ से तो मैं इसे भी Ctrl+C करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे ये सिस्टम सिक्योरिटी भी चाहिए तो मैं इसे भी यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये मैंने सारी चीज़ें कॉपी कर ली, ठीक है, मेरी कॉपी तो हो गई। अभी मुझे क्या करना है, इन्हें पेस्ट कराना है। तो फिर मैं पेस्ट कराने के लिए क्या करूँगा, एक न्यू वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ वर्ड पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, वर्ड पर आने के बाद आपको विंडोज़ प्लस वी की प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपने जो भी चीज़ें कॉपी की हैं वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। तो सबसे पहले मैंने ये अनाउंसमेंट को कॉपी किया था तो मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करता हूँ, फिर विंडो की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैंने रिलीज़ को पेस्ट करना है, यहाँ से एंटर करूँगा। उसके बाद मैं फिर विंडो प्लस बी की प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं यूज़र इंटरफेस को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं एक एक करके अपनी जो भी चीज़ें मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं बात करूंगा उस फीचर्स के बारे में, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जीपीयू बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे ग्राफिक्स पे काम करे और अच्छा हाई परफॉर्मेंस दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्टार्ट मेन्यू पर आना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको एक ग्राफिक्स सेटिंग्स देखने को मिलेगी। और ग्राफिक्स सेटिंग्स में आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऐप ऐड कराना चाहते हैं या डेस्कटॉप के ऐप ऐड कराना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं अपने एक एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस सेट कर रहा हूँ, इसकी माइक्रोसॉफ्ट एज की, ठीक है, ताकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज हाई परफॉर्मेंस दे। तो मैं उसे यहाँ से ऐड करूँगा तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ऐप ऐड हो गया। उसके बाद मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ ऑप्शन में देखिए मुझे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक लेट्स विंडो डिसाइड, एक पावर सेविंग और एक हाई परफॉर्मेंस। तो जैसे मुझे हाई परफॉर्मेंस पे रखना है हमेशा तो मैं इस पर टिक करके सेव कर दूंगा
और मैं चाहता हूँ कि मेरा विंडो डिसाइड करे कि मुझे कब हाई परफॉर्मेंस पे देगा और कब पावर सेविंग मोड पे। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, मेरा जो गूगल क्रोम है और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये बहुत फास्ट काम करेंगे और मुझे हाई परफॉर्मेंस देंगे। और अभी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं दूसरे ऑप्शन के पास। तो जो लोग रात में लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट पे आना है, यहाँ पर आपको लिखना है नाइट लाइट। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, नाइट लाइट ऑप्शन आ जाने के बाद यहाँ से आप टर्न ऑन कर लीजिए। टर्न ऑन करने के बाद ठीक है, इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ से आप शेड्यूल पे ऑन कर दीजिए तो सनसेट एंड सनराइज़ शेड्यूल ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही सनराइज़ हुआ करेगा तो आपका ये नाइट मोड पे चले जाएगा और सनसेट होगा तो ये आपका नॉर्मल मोड पर आ जाया करेगा। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यदि नहीं पता है तो विंडोज़ 11 में विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और यदि आप फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका फुल स्क्रीनशॉट हो जाएगा। और उसके बाद आप दोबारा से विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। यहाँ से आप जैसे कि आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप उतना एरिया सिलेक्ट कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा ये। अब मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपके सिस्टम में कोई बेकार सा सॉफ्टवेयर डला हुआ है या फिर बेकार कोई वायरस वगैरह आ गया है जो आपके सिस्टम में कभी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या कोई ड्राइवर ऐसा है जो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे कैसे स्कैन करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद MRT आप लिखेंगे। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो कि विंडोज़ में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उस पर रन कराएंगे। ये सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस पे लिखा हुआ भी है सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। ये क्या करेगा, ये स्कैन करेगा। यदि हमारे सिस्टम में कोई भी मिसलेनियस सॉफ्टवेयर होगा, जो भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस होगा या वायरस डिटेक्ट कर रहा होगा, ये उस चीज़ को क्या करेगा, ऑटोमेटिक स्कैन करेगा और उसे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर क्विक स्कैन पर आने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा स्कैन करने लग जाएगा। आप फुल स्कैन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लीजिए। कस्टमाइज स्कैन करना चाहते हैं यानी किसी फोल्डर को स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोल्डर चूज़ करके उसे स्कैन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्विक स्कैन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरा स्कैन करने लगेगा। इस तरीके से कुछ स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है ये। तो देखिए इस तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने के बाद यहाँ दिखा रहा है नो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर वाज डिटेक्टेड। इसका मतलब कि मेरे सिस्टम में कोई भी ऐसा वायरस या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है जो कि मेरे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम पहुँचाए। देखिए अब मैं आपको एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आ सकता है। जैसे कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं किसी वेबसाइट से, या फिर आप कोई गेम्स डाउनलोड करते हैं और कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का स्कैनर होता है जो बिट डिफेंडर एंटीवायरस है, वो क्या करता है आपके सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देगा या आपकी फ़ाइल को करप्ट कर देगा या आपकी फ़ाइल ही वहाँ से हटा देगा। तो आप उस चीज़ को रोकना चाहते हैं तो उसे कैसे रोकेंगे, या तो आप बिट डिफेंडर को ऑफ़ कर दीजिए। और बिट डिफेंडर आप ऑफ़ नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिट डिफेंडर भी ऑन रहे और आपकी जो पर्टिकुलर जो फोल्डर है आपका कोई सा, जहाँ पे आप वो चीज़ें डाउनलोड करते हैं, आप जहाँ पर वो फाइल रखते हैं, आप बस उसे स्कैन नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए आप आएंगे बिट डिफेंडर पर। बिट डिफेंडर पर आने के बाद यहाँ से इसे ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद आप मैनेज सेटिंग्स में आएंगे। मैनेज सेटिंग्स में आने के बाद थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सक्लूशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऐड और रिमूव एक्सक्लूशंस पे क्लिक करिए और यहाँ पर आप ऐड एंड एक्सक्लूजन्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जो भी फाइलें डाउनलोड होंगी और जो भी फाइलें डाउनलोड होकर आया करेंगी, ये उस फोल्डर को स्कैन नहीं करेगा और वहाँ से आपका कोई भी फाइल रिमूव नहीं करेगा। इस तरीके से ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यदि आप बाद में उसे हटाना चाहते हैं तो आप यहीं पर आकर इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए आप जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे होते हैं, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया और आप इसे मैं नॉर्मल स्क्रीन पे रख देता हूँ और इसे भी नॉर्मल स्क्रीन पे रख देता हूँ। इसे फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ मैं, और उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, उसकी प्रॉपर्टी में आऊँगा। प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं यहाँ पर कलर चूज़ करूँगा। कलर्स में आने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको ओपेसिटी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए। जैसे जैसे आप इस ओपेसिटी को कम करेंगे तो ये देखिए आपका ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए और आप यहाँ पर आप बैक का भी देख सकते हैं और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप
कोई भी काम बैक का देख के कर सकते हैं। आपको बार बार मिनिमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और आपका काम भी फास्ट हो जाएगा। सो आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसके फीचर्स भी जो आप नहीं जानते होंगे वो भी आपको देखने को मिले होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।